नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मृत्युंजय वत्स यूट्यूब चैनल के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर हर घर में चर्चा होती है, विवाह। लोग पूछते हैं, शादी कब होगी, कैसी होगी और क्या वो टिकेगी? इन सभी सवालों के जवाब आज हमें देंगी काव्या। काव्या, स्वागत है आपका। धन्यवाद आर्यन। आज का विषय वाकई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो प्रारब्धों यानी डेस्टिनी का मिलन है। आज हम ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय वत्स जी के उन विशेष सूत्रों पर चर्चा करेंगे जो विवाह की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। बिल्कुल। काव्या, आमतौर पर लोग सिर्फ लग्न कुंडली देखकर खुश या दुखी हो जाते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि विवाह की पुष्टि के लिए कुछ और चार्ट्स भी देखे जाते हैं। जी हाँ आर्यन, यहीं पर लोग गलती करते हैं। देखिए, लग्न कुंडली सिर्फ एक प्रॉमिस है, लेकिन उस प्रॉमिस की क्वालिटी क्या होगी ये D9 बताता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वो विवाह वाकई में घटित होगा या नहीं, इसकी अंतिम मोहर D30 यानी त्रिशांच लगाता है। अगर D30 के 7वें और 8वें भाव में केवल पाप ग्रह हों तो विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे D1 कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, समाज में दो बातें बहुत होती हैं, एक जल्दी शादी और दूसरी देरी से शादी। ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, इसके पीछे भी ठोस योग हैं। शीघ्र विवाह, जब D1, D9 और D30 इन तीनों में चंद्रमा का संबंध 7वें भाव या उसके स्वामी से हो जाए तो शादी जल्दी होती है। विलंब यानी लेट मैरिज, अगर 7वां भाव पाप कर्तरी योग में हो यानी उसके दोनों तरफ क्रूर ग्रह हों या शनि मंगल का गहरा प्रभाव हो तो विवाह में देरी निश्चित है। और शादी के बाद के सुख का क्या? कई बार शादी तो हो जाती है पर निभती नहीं। यहाँ भूमिका आती है बृहस्पति यानी जुपिटर की। शादी करा देना शुक्र का काम हो सकता है, लेकिन उस रिश्ते में सुख और सम्मान बना रहे ये पूरी तरह गुरु की कृपा पर निर्भर है। साथ ही वैवाहिक ऊर्जा के लिए मंगल का बलि होना जरूरी है। अगर बुध बिगड़ जाए तो कपल्स के बीच बातचीत बंद हो जाती है और मानसिक अलगाव यानी मेंटल सेपरेशन शुरू हो जाता है। वाह, यानी हर ग्रह का अपना एक रोल है। काव्या, हमारे दर्शक अक्सर ईगो और स्टेटस की समस्याओं की बात करते हैं। इसमें ग्रहों का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है आर्यन। तुला राशि जो काल पुरुष की कुंडली का 7वां भाव है, वहाँ शनि उच्च के होते हैं और सूर्य नीच के। इसका मतलब है कि विवाह को चलाने के लिए अहंकार यानी सूर्य को छोड़ना पड़ता है और धैर्य व अनुशासन यानी शनि को अपनाना पड़ता है। जहाँ ईगो आया वहाँ रिश्ता टूटा। कमाल का विश्लेषण है। दोस्तों, आज हमने समझा कि विवाह सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं बल्कि ग्रहों का एक जटिल गणित है। बिल्कुल, और हम ये भी जानेंगे कि दशा और गोचर के आधार पर शादी का सटीक समय कैसे निकाला जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें।